नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग आपके लव लाइफ को रिलेटेड होगी, आपके लव लाइफ को डेडिकेटेड होगी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आज सुबह से आपके पर्सन के जो ख्याल है वो कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनके दिमाग में इस कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है। जो आप सोच रहे हो क्या वो सही है, जो आपके पर्सन सोच रहे हैं क्या वो आपकी सोच से मैच कर रहा है। इन सभी सवालों के जो जवाब है ना वो जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को शुरू करने से पहले ही बता दूं, रीडिंग जो होगी ना वो जेंडरलेस होगी। मेल फीमेल या कोई भी आप देख रहे हैं आपके लिए सेम है। ठीक है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरी चीज़, रीडिंग टाइमलेस होगी। जब भी रीडिंग मैं डाल रही हूँ, जैसे आज की ही है, तो जिस वक्त भी आप देखोगे इस पर आपने क्लिक किया है इस रीडिंग पर और आप यहाँ पे आए हो, ये रीडिंग आपके लिए है, डोंट वरी। तो यूनिवर्स का नाम लेकर एक चीज़ आप सभी से उम्मीद करूँगी कि आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए इस रीडिंग को देखने के लिए। तो 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपने आप को फ्री करिए, अपने माइंड को पूरी तरीके से आज़ाद करिए और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए एंजल्स का नाम लेके एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। शफलिंग को मिस मत कीजिए कभी भी, मैं सभी को बोलती हूँ कभी भी रीडिंग को स्किप करके मत देखिए, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। द स्टार की एनर्जी और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता दूँ, ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके मन में अभी है ना, इनसे कोई भी बात निकलवाना इतना आसान नहीं है। कोई भी बात इनके अंदर से निकलवा के आप जान पाओ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। एंड स्पेशली ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे कोई बात पूछोगे भी ना, इस पर्सन ने कभी भी आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। टू द पॉइंट, एक कार्ड, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। द डेविल भी आया है, द लवर्स आया है, दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। इट मीन्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इट मीन्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं आपको ठीक से बता देती हूँ कि आखिरकार आपकी रीडिंग कहना क्या चाह रही है। पहली चीज़ यहाँ पे मुझे स्टार का कार्ड दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। देखो ध्यान से, अभी आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट चल रहा है। लगता है कि बातें अपने आप फेड हो गई हों, जैसे धीरे 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 कम अपने आप हो गई हो और एकदम से बंद हो गई है। आप ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपकी बात हो ही नहीं रही है। इस वक्त न लड़ाई हो रही है, ना कोई बहसबाजी हो रही है, ना कोई भी चीज़। ऐसा लग रहा है कि आप टच में ही नहीं हो। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो नो कांटेक्ट। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से लगा रहे हो कि एटलीस्ट इनको कोशिश तो करनी चाहिए। आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि ये जो आपके पर्सन है वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल बार बार चल रहा है कि आपके पर्सन ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो इनको आ जाना चाहिए था, अभी तक तो इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इनकी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं आ रहा। वो चीज़ आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से। अगर यही बात है तो कमेंट सेक्शन में लिखो थॉट्स या लिखो थिंकिंग, अगर आप यही सोच रहे हो तो। अगर मैं ना भी बोला करूँ ना, आप लिख दिया करो जो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है ना। ऐसा किया करो, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, पोस्ट मत करो, लिखते जाओ
और फिर सारे पॉइंट्स, पूरी रीडिंग देख लो, सुन लो ध्यान से। वो कमेंट पोस्ट मत करना, उसमें ऐड करते जाओ, फिर लास्ट में जब रीडिंग ख़त्म हो जाए तो पोस्ट कर दिया करो। इससे एक ही कमेंट में आपसे जो चीज़ रेजोनेट हुई ना वो सारी आ जाएगी। फीडबैक दे दिया करो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने आप बात बंद हो गई और आपको एक चीज़ की हैरानी हो रही है कि इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जब से लड़ाई हुई है तब से ये पर्सन हर बार लड़ाई के कंपैरिजन में इस बार थोड़े से चेंज नज़र आ रहे हैं, इस बार थोड़े से अलग नज़र आ रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे आप, आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं बताती हूँ। आपके पर्सन को पता है इस वक्त कैसा फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त ना वो आपसे कुछ भी बात करेंगे ना तो आप उनको कभी भी सुनोगे ही नहीं। इनको ऐसा लगेगा कि आपने ना अपने जैसे आँखों पे एक पट्टी बांध ली है और ये इस समय आपको कितना भी कन्विंस कर ले, इस समय ये आपको कितना भी बोल ले, शायद आप इनकी बात को ना कभी सुनोगे नहीं, शायद आप इनकी बात को कभी वो इम्पोर्टेंस दोगे ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने मन में ना इनकी छवि बना दी है। बेसिकली इसके लिए तो ये भी जिम्मेदार है। ठीक है, इन्होंने एक छवि बना दी है मन में, आपके मन में। ठीक है, एक छवि सी बना दी है। अब कुछ भी करके ना इस इमेज को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब कुछ भी करके इस इमेज को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये पर्सन इस समय इसीलिए बैठे हुए हैं कि अगर ये कुछ भी बोलने आएंगे, एक तो आप कन्विंस नहीं हो पाओगे। इनको ऐसा लगने लगा है कि इनकी जो भी बातें ना अब आप पे असर नहीं करती है। इन्होंने खुद रियलाइज़ की है ये बात कि इन्होंने आपका दिल तोड़ तोड़ के आपको इतना पत्थर दिल बना दिया है। एक चीज़ यहाँ पे है, आपको इतना पत्थर दिल बना दिया है कि अब इनकी कही हुई कोई भी बात आप पर असर नहीं करती। और आप इतने कड़वे हो गए हो और आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर गए हो ना कि अब आपको कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती। इस पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं होता। मतलब आपके अंदर वो जो सॉफ्ट अदा थी, वो जो प्यार करने का एक एसेंस था ना आपके अंदर, जो आप खुश हो जाया करते थे ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है। पता है मेरी स्टोरी क्या है? यकीन मानो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठूंगी ना, पीछे से नॉइज़ ना आए अगर, तो मुझे लगेगा कि अरे ये तो जादू हो गया। अब मुझे मज़ा आया ना कि अब मैं रीडिंग करने बैठी हूँ और पीछे से बहुत सारी साउंड्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आ गई है। तो जीना इसी का नाम है। अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ पूरी प्लेन चल रही होगी, एवरीथिंग नॉर्मल। द मोमेंट आपके मन में कुछ आएगा, चाहे आप पर्सन को लेकर, चाहे अपने आप को लेके, हेल्थ को लेके कुछ भी ऐसा गोल बनाओगे ना, देखना सारी की सारी प्रॉब्लम्स तभी उमड़ आएंगी। बताए क्यों? बताऊं? क्योंकि ना जो आप उस टाइम चाह रहे होते हो ना, जो उस टाइम आप मांग रहे होते हो ना, वो देखता है, वो सुनता ज़रूर है। उसको लगता है ये जो मांग रहा है या जो ये मांग रही है, जो ये चाहती है करना या ये जो बनना चाहती है, जो ये अचीव करना चाहती है, क्या ये सच में चाहती है कि ऊपर ऊपर से है? क्योंकि वो जो सुनने वाला है ना, जो ईश्वर है ऊपर देखने वाला, वो जानता है, वो कहीं ना कहीं देखता है और वो सुनता है। उसका काम आपको रोकना नहीं है। ठीक है, उसका काम है देना, वो देने के लिए बैठा है। लेकिन वो थोड़ा सा एक बार टेस्ट करना चाहता है कि ये क्या एक्चुअल में उस लायक है, क्या ये सच में उस चीज़ को चाहता है। तो ये आपको डायरेक्टली ना दे के बहुत ज़्यादा मुश्किलें देगा और आपको एहसास दिलाएगा, आपके मन में लाएगा कि अगर इसको सच्चे दिल से चाहते हो तो प्रूव करके दिखाओ, है ना। आप कितने भी सच्चे हो, आप अगर वकालत की फील्ड में हो या कोर्ट कचहरी के कभी भी मामलों में गए हो या कभी देखा भी हो, आप कितने भी बेकसूर हो, आपको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ती है।
है ना, और किसी को अपनी बेगुनाही प्रूव करनी पड़ती है, गुनहगार का गुनाह हमें प्रूव करना पड़ता है। तो ईश्वर भी उस तरीके से एक प्रूफ मांगता है। आपकी रिलेशनशिप में ना वही चीज़ चल रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस समय आपके मन में जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैक ऑफ द हेड वो भी जानते हैं आपके अंदर का प्यार। देखो, इस पर्सन से ज़्यादा आपको डीपली कोई नहीं जानता। ये आपको बहुत डीपली जानते हैं, ये आपको बहुत डीपली समझते भी हैं। अगर देखा जाए तो बहुत डीपली जानते हैं, बहुत डीपली समझते भी हैं, और इसी वजह से मुझे इस रिश्ते में पूरी तरीके से कंफर्म्ड है ये सेपरेट होकर भी ना तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये दिल दुखाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये भी जानते हैं कि आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो। ये भी जानते हैं कि आप अपने इमोशंस को अभी बॉटल करके रख रहे हो। जितना टाइम वेस्ट हुआ है उसको लाने में बहुत समय लगेगा, ये भी जानते हैं। और ये भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है। बहुत बुरा लगा है, तभी आप चुप हो गए हो, तभी इस पर्सन के पास आप आ नहीं रहे हो। द स्टार की एनर्जी अगर देखा जाए ना, आपके पर्सन में एक गज़ब का चेंज मैं देख रही हूँ। जैसे ये पर्सन ना ऐसा चाह रहे हो जैसे इनकी लाइफ में इनका करियर, इनकी फैमिली सब कुछ नीचे है, लेकिन एक पर्सन जो इनकी नज़र से कभी हटा नहीं। इस वक्त भी मैं बता रही हूँ, आज के पूरा दिन आपके पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि एक ही तो प्यार है, क्यों ना उस पर ही सब कुछ लुटा दूँ। आपके पर्सन, पता है आपको, इनका प्यार करने का तरीका आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। पहले इस इंसान की टेंडेंसी मैं देख रही हूँ कि कुछ भी होता था ये आपको बोलना चाहते हैं। ये आपको हो सकता है कि बात बात पे लड़ पड़े कि तुम मूवी देखने नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन अब आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि क्या चीज़ नहीं हुई। ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर में दोनों की हेल्प मिलेगी। जैसे अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, ये पर्सन सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इग्नोर नहीं करना चाहते इन सब चीज़ों को, क्योंकि इनको पता है कि ओनली लव इज़ नॉट इनफ। सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता, सिर्फ प्यार से ही दुनिया नहीं चलती, है ना। ये जानते हैं। ऐसा लग रहा है इनकी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी मैच्योरिटी है ना, अब आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। वो जो जितना बचपने वाला चीज़ा था जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट आप अवॉइड कर रहे थे, ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है अपना दिन बचाने के लिए, कभी कभी खुद को बचाने के लिए, कभी कभी आपने इस पर्सन को इग्नोर किया है और इस बात को ये भी जानते हैं। तभी ये जो कार्ड आया ना, अगर आप देखोगे द डेविल, इससे पता चल रहा है इस रिश्ते में ना अभी सेपरेशन चल रहा है, और ये रीज़न जो है ना बहुत बड़ा है जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए हो। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कि आपके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है, लेकिन वो प्यार बाहर आने के लिए ना आपको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हार्श अगर कर रहे हैं आपके पर्सन, अगर आपको रुला रहे हैं, अगर आपको ये पर्सन हमेशा किसी चीज़ के लिए तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं, तो वो जो आपका साइड है ना प्यार वाला, उसको ये कभी नहीं देख पाएंगे। ये बात तो आपके पर्सन को समझ आ गई है। डेविल की एनर्जी इस समय, ये जो डेविल एनर्जी है मुझे टेम्पररी दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में। जैसे कि आप इस पर्सन को चाह रहे हो कि अपने अंदर का जो एंगर है, जो इमेच्योरिटी है, उन सबको कम करे, उन सबको हटाए, ठीक है। अपने अंदर की चीज़ें, जो बुरी चीज़ें जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, जो जेलसी है, वो सब शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, उन सबको हटाएं। और आप जैसे इस पर्सन को चाहते ही हो इम्प्रूव करते हुए देखना। इस रिलेशनशिप की सच्चाई ये है कि आप इस पर्सन से डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ
चीज़ आप बहुत टाइम से चाहते हो कि इनके अंदर इम्प्रूव हो जाए, वरना आप बहुत खुशी से इस पर्सन को अपना सकते हो, बहुत खुशी से इस पर्सन को गले लगा सकते हो। द लवर्स की एनर्जी, ठीक है। आप देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से यहाँ आपका रिश्ता आते हुए मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले 2 दिन 2 नंबर याद रखना आपके रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आज आपको कोई स्वीट्स दे दे और वो 2 हो, 2 इन नंबर। अगले 2 दिन में आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आने वाली है। देखो, वही डेविल वाली एनर्जी, आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और चीज़ें हो नहीं रही है, लेकिन आपने जब से इनसे बात करना बंद किया है ना, इस उम्मीद में कि इनसे कुछ होगा नहीं, वही एक एंजल एनर्जी के रूप में नज़र आ रही है। वही डेविल वाली एनर्जी जो आप एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हो, भाग रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया है। देखो, यहाँ पे छोटे छोटे सीड्स है, छोटे फ्रूट्स है, और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा पेड़ बन चुका है। स्टेबल एनर्जी, जो छोटा सा प्यार आप चाहते हो कि ये सही हो जाए, तो आप इनको दिखाओगे और आपका प्यार कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वही यहाँ पे प्यार बढ़ता जा रहा है। देखो, रूट्स देखो फैलती जा रही है। यहाँ जहाँ छोटा सा फायर है जो नेगेटिव एनर्जी में है, वहाँ ये फायर देखो कैसे छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड हो गया है। मतलब वो जो फेज़ था ना आपके रिलेशनशिप का, डिफ़िकल्ट फेज़ था, वो जा रहा है। इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है। अगर ये रिश्ता भी डेविल की एनर्जी में है ना, आपका रिश्ता अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, बोथ हेवन एंड हेल है। एक बहुत शांत है तो दूसरा बहुत बोलने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे और नज़र आ रही है, लवर्स की एनर्जी इज़ अ गुड न्यूज़। और मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन का या आपका जन्मदिन अगले 2 मंथ में है या 2 मंथ बाद है, ये मान लो। और इसी वजह से ना कहीं ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये अभी आपसे नहीं बात कर रहे तो उनको भरोसा है शायद उस दिन आप कुछ स्पेशल करोगे। शायद आपको भी ये भरोसा है कि उस दिन ये पर्सन आपके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ स्पेशल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आ रही है आपके पर्सन के मन में। आप ज़रूर ध्यान रखना कि आपका दिन स्पेशल बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं कि बाकी जन्मदिन या हर साल की जो सेलिब्रेशन है ना, उससे ये अलग हो। ऐसा लगता है कि इस बार का आपका जो बर्थडे है या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत स्पेशल, बहुत मेमोरेबल रहने वाला है आप लोगों के लिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है। वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ये तीनों जो ग्रुप की एनर्जी है सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। डू और डाई वाली सिचुएशन आपके पर्सन के लिए, वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में आप इस रिश्ते को छोड़ के कहीं और ना जाओ। रीडिंग कैसी लगी ये बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टेक केयर। हरे कृष्णा।